नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। हमारे बराबर में आज पवन भाई बैठे हैं, जिनको आपने पहले भी देखा है। ये बीपीएससी में सिलेक्ट हुए थे और सबसे बड़ी इनकी जो खासियत ये रही थी, इन्होंने कभी कोचिंग ज्वाइन नहीं किया। काफ़ी दिनों के बाद इनको सफलता मिली, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। लेकिन आज हम जहाँ बैठे हैं वो जगह आपको पहले बता दें, ये है संज्ञान लाइब्रेरी का दूसरा रूम। आपने हमारी वीडियो में संज्ञान लाइब्रेरी वैसे देखी है, हम नंबर भी स्क्रीन पर लगा देंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। यहाँ का जो माहौल है वो बेहद अच्छा है। और एक और भाई हमारे साथ हैं, ये भी सिलेक्ट हुए हैं। इनसे इनका नाम भी पूछेंगे और ये किस में हुए हैं वो भी पूछेंगे, क्योंकि अभी मैंने इनसे बात नहीं की है। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूँ मैं आपसे कि आपका नाम क्या है और आप किस में सिलेक्ट हुए हैं और आप कहाँ से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मेरा नाम सरबेंद्र पटेल है। मेरा सिलेक्शन CGL 2018 में टैक्स असिस्टेंट के पद पर हुआ है, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक पोस्ट है। आपकी अभी एज कितनी है और आपने ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से कंप्लीट की थी। मेरी ग्रेजुएशन हुई थी होलकर साइंस कॉलेज फ्रॉम इंदौर, और अभी मेरी एज वर्तमान में 25 साल हो चुकी है। पर जब मैंने एग्ज़ाम दिया था उस समय मैं 23 साल का था। आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं या इंग्लिश मीडियम के, और इस लाइब्रेरी में संज्ञान लाइब्रेरी में आप कब से आ रहे हैं। जी, मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूँ और संज्ञान लाइब्रेरी में मैंने मेंस के टाइम पर तैयारी की हुई थी। एज कितनी है आपकी। 25। ओके। इधर हमारे पवन भाई हैं, जिनसे आपको पहले भी मिलवा चुका हूँ। पवन भाई, आपका फिर से स्वागत है। और मुझे लगता है कि आज जो दोनों भाइयों के आप हाथ में देख रहे हैं, यहाँ पे पेन भी हैं और कुछ गिफ्ट भी हैं और भी चीज़ें हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये इनको लाइब्रेरी की तरफ से, जो लाइब्रेरी के ओनर हैं उनसे भी मिलवाऊँगा, पहले भी मिलवा चुका हूँ। मुझे लगता है उन्होंने आज इनको सम्मानित भी किया है, तो मुझे भी बेहद अच्छा लगा। पवन भाई, आज आपको कैसा लग रहा है। और आप तो खैर इस लाइब्रेरी में पढ़ के ही सिलेक्ट हुए हैं, तो मैं आज आपसे ये जानना चाहूँगा, जो आपकी दिली खुशी है, यानी कि दिल से, वो कैसा फील कर रहे हैं आप। सच कहूँ तो इतना स्नेह पाकर मैं बहुत ज़्यादा अभिभूत हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना मिलेगा। अचानक सा ये सारा प्रोग्राम हो गया और मुझे अभी गया कि ऐसा है, तो मुझे लगा कि आखिर क्या है इसमें। फिर मैं देखा तो मैं बहुत ही ओवरवेलमिंग हूँ अभी। तो खुशी का मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं क्या कहूँ इसके बारे में। दोस्तों, पवन भाई के बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं, ठीक है। ये अचानक से ही प्लान बना। मुझे लगभग 8:30 बजे बताया गया, मैं मुखर्जी नगर में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, कि आज ऐसा अचानक से ही प्लान बना कि लाइब्रेरी में जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। तो फिर मैं बिल्कुल अभी पहुंचा, मैं लेट हो गया था। पता आपने ये जो सफलता हासिल की है, ये आपने किस प्रकार की है। कितने घंटे आप सेल्फ स्टडी करते थे, कैसे पढ़ते थे, क्या आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव थे, क्या ऑनलाइन भी पढ़ते थे, इसके बारे में ज़रा बताइए। हाँ, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव था, जैसे फेसबुक वगैरह। इंस्टाग्राम तो मैंने कभी यूज नहीं किया, पर फेसबुक का क्या था, ऐसे मतलब डेली रूटीन हुआ करता था कि शाम कभी मैसेज वगैरह चेक कर लिए, या फिर ग्रुप में कोई क्वेश्चन वगैरह सेंड हुए हैं, तो उन सब के लिए मैं इन सब चीज़ों का यूज़ करता था। हैं कहाँ से आप। मैं MP से हूँ, इंदौर। इंदौर से हैं। इंदौर को मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है, साफ़ सफाई में वो बेहद अच्छा है। आज आपको सम्मानित यहाँ किया गया है, आप दोनों भाइयों को, तो आपको कैसा लगा। क्योंकि आज यहाँ लाइब्रेरी में काफ़ी भाई मौजूद है बड़ी संख्या में, इनके सामने जब हमें सम्मानित किया जाता है, जैसे आपको किया गया है और पवन भाई को, तो आपको कैसा लगा। जी, ऐसे टाइम पे बहुत अच्छा फील होता है कि मतलब हमसे बड़े एज के भी कुछ लोग हैं, सर लोग बैठे हुए हैं, मैडम भी हैं, तो उनके द्वारा सम्मान प्राप्त करना एक अच्छी खुशी की बात होती है कि जिनके सामने हम लाइब्रेरी में एंटर करते हैं, उन्हें भी खुशी होती है कि हमारी लाइब्रेरी के छात्र आगे जाके तरक्की कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं यहाँ पे बैठ के। मैंने आपसे ये भी पूछा था, क्या आप सेल्फ स्टडी करते थे या फिर आपने कोचिंग ज्वाइन किया था, या फिर आप ऑनलाइन पढ़ते थे, या फिर कितने घंटे आप पढ़ते थे सेल्फ स्टडी में। हाँ, सेल्फ स्टडी के टाइम पे मैं करीब 6 से 7 घंटे, आई थिंक इतना ही इनफ होता है, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। कौन सा कोचिंग ज्वाइन किया था। मैथ्स के लिए मैंने राकेश यादव सर के लिए यहाँ पे गया था, और इंग्लिश के लिए अंकुल सर हैं, उनके यहाँ पे ज्वाइन की थी। यहाँ अगर बात की जाए इस लाइब्रेरी की, तो इस लाइब्रेरी में आप आके कितने घंटे अपना समय देते थे या पढ़ते थे। लाइब्रेरी तो मैंने करीब 12 घंटे के लिए रखी थी, जिसमें से 12 पूरी सिटिंग नहीं हो पाती थी, क्योंकि उसके बीच में हमें खाना भी होता है और कुछ कॉल्स वगैरह, मतलब ऐसे डिस्ट्रक्शन हो जाता है। पर हाँ, प्रॉपर 8-9 घंटे तो सिटिंग हो जाती थी लाइब्रेरी में ठीक से। आज आपको जो MP के हैं भाई, हमारे भाई बहन हैं, जो भी दोस्त हमें देखते हैं, वो अगर यहाँ आना चाहते हैं तो उनको आप क्या कहना चाहोगे। और जो आपके मम्मी पापा हैं उनके लिए क्या आप मैसेज छोड़ोगे, क्योंकि हम उनसे दूर रहते हैं, कभी कभी हमें उनकी याद भी आ जाती है, क्योंकि वो हमें इतना बड़ा करते हैं पाल पोस के। तो उनके लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहोगे आप। मम्मी पापा का क्या है, सबसे ज़्यादा योगदान तो उनका ही होता है हर किसी की लाइफ में। जैसे कभी भी हम पढ़ते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उन दिनों को याद कर लेते हैं कि मतलब कैसे घर में परिस्थिति थी,
फिर भी मम्मी पापा हम पे भरोसा जताते हैं कि नहीं नहीं आगे जाके तुम्हें बहुत कुछ करना है। तो उन्हीं सब चीज़ों को जब याद करते हो तो ऑटोमेटिकली आप मोटिवेट हो जाते हो, आपकी किसी और भी वीडियो या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। आपको कितना टाइम लगा ये सफलता हासिल करने में, कितना टाइम लगा? इसमें करीब मुझे 2 समथिंग साल लग गए हैं तैयारी करने में। मुखर्जी नगर में आप 2 साल से थे? हाँ, 2 साल में मुखर्जी नगर में रहा। दोस्तों पवन भाई भी हैं हमारे बराबर में। पवन भाई, कुछ चीज़ें उस दिन रह गई थी, ये बताइए मुझे। जो बिहार के बच्चे हैं कहीं ना कहीं वो आना चाहते हैं बीपीएससी के लिए, वो मेरे पास जब मैंने आपका वीडियो डाला तो काफ़ी कमेंट आए थे, मैंने देखा कि बीपीएससी के लिए मुखर्जी नगर में कौन सा कोचिंग अच्छा माना जाता है जो बेस्ट है, क्या बिहार के बच्चे यहाँ आके तैयारी कर सकते हैं? क्योंकि आपने तो विदाउट कोचिंग के किया है, तो वो सोचते हैं क्या बिना कोचिंग के, क्या बिना कोचिंग के भी पॉसिबल है? क्या हम भी कर पाएंगे, क्या वो लोग भी कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, कोचिंग ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ सजेशन के लिए जो सीनियर्स है या फिर कोचिंग वाले भी हैं उनसे भी ले सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल आ गए हैं जो मुफ्त में देते हैं शिक्षा, तो वहाँ से बच्चों को कंसल्ट रहना चाहिए, वहाँ से कनेक्टेड रहेंगे तभी चलेगा। ऐसा नहीं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं अब थोड़ा सा वो डिटेल हो चुका है, तो अब यूपीएससी टाइप का सब हो गया है, सभी पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है उस पर। तो पहले क्या था कि क्वेश्चन पढ़ो, रट लो, जाके एग्ज़ाम दे दो, मतलब आप क्वालिफाई कर जाओगे अगर आपको कैपेसिटी है रटने की। तो अब चलता नहीं है, अब आपको पूरा डिटेल चाहिए। जब तक क्षमता नहीं बढ़ेगी, कैपेसिटी जो आप एनालाइज करते हैं किसी चीज़ों को, तब तक थोड़ा सा असंभव है। तो इस करने के लिए आपको सलाह तो लेनी पड़ेगी कहीं से भी। पवन भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आप किस पोस्ट पर हैं और आपकी रैंक कितनी है? अभी तो मैं वर्तमान में सीएजी में एज ए सीनियर ऑडिटर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। पिछले 8 साल से मेरा 9वां साल चल रहा है, और अभी जो रिज़ल्ट आया है 6 जून को, उसमें मेरा रेवेन्यू अफसर होता है, जहाँ वहाँ पर अंचलाधिकारी भी बोलते हैं, जैसे कि कुछ स्टेट में उसको तहसीलदार बोलते हैं। तो इस पर मेरा अभी चयन हुआ है। जब हम शुरुआत में तैयारी करते हैं या कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमारी टांग पकड़ के नीचे खींचने की कोशिश करते हैं कि ऊपर कैसे जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये होती है जब हम घर छोड़ के बाहर तैयारी करने के लिए आते हैं तो खाना की दिक्कत होती है, बहुत सारी तमाम दिक्कत होती है, रूम की, रेंट की, आज बिल भरना है, आज मकान मालिक को रेंट देना है, आज खाना बनाना है, आज पढ़ना है। तो ये कैसे मैनेज करते थे? देखिए, ये जो आपने बात कही ना कि टांग पकड़ के खींचने वाली, ये 100% सही है, और मेरे साथ ही नहीं सबके साथ होता होगा। मैं पिछले जो 5-6 साल से तैयारी कर रहा था, यहाँ पर 15 से ही मैं तैयारी कर रहा हूँ, और जब से संज्ञान लाइब्रेरी बना है तो मैं यहीं पर हूँ नियमित रूप से, और रात को ही पढ़ता था और ऑफिस में भी जाता था। तो कहा कि यार तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, ऑफिस में कुछ कर लो। घर से फ़ोन आता था कि आप कुछ होगा भी बस छोड़ दो, आप क्यों फालतू दिमाग लगा रहे हो, कुछ लैब का एंजॉय लो। पर मैं कभी पिछाटा नहीं और मैं करता रहा। अब उसका परिणाम ये हुआ कि जब से रिजल्ट आया है 6 तारीख से आज 21 तारीख है लगभग, मैं चैन से कभी नहीं रहा। फ़ोन आता है, मैसेज आता है, सबको रिप्लाई करते करते कि अब कोई पूछता है कि कैसे पढ़ना चाहिए, कुछ बधाई देने के लिए किसी से बात नहीं कर पाता हूँ तो उनको दिक्कत होती है कि अब ये थोड़े से हम लोग की भाषा में कहते हैं कि थोड़ा महंगा हो गया है, मतलब कि थोड़ा घमंड हो गया है। घमंड हो गया है। पर उन्हें भी समझना चाहिए कि हर किसी से बात करना संभव नहीं है, फिर मैं करने की कोशिश करता हूँ कि तो ये है थोड़ा सा नज़रिया चेंज हो जाता है, जो पहले का होता है और जो इसके बाद होता है। तो सभी बच्चों के साथ ऐसा होगा और इस पर ध्यान देना चाहिए किसी को। जो आप एम बना लो पहले, मैं तो यही कहूँगा सभी से, अपने भाइयों से बहनों से, कि पहले एम बनाइए, जब तक आप उसे पूरा न करें आप पीछे मुड़कर मत देखिए। सफलता तो एक दिन मिलेगी ही, मिलेगी ज़रूर, लेकिन आपको हारना नहीं है, रुकना नहीं है। आपसे मैं जानना चाहूँगा क्या आपके साथ में भी ऐसा हुआ था? बिल्कुल होता है, जो भी तैयारी करता है उसके साथ होता है। कुछ हमारे चाहने वाले भी होते हैं, कुछ चाहते हैं ये कभी आगे ना बढ़े, तो ये सब टेम्परेरी चीज़ होती हैं। आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना होता है, आपको सिर्फ अपना लक्ष्य देखना है और उसी को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। यहाँ मुखर्जी नगर में आने के बाद कैसी कैसी दिक्कतें आती है शुरुआत में? मुखर्जी नगर आने के बाद काफ़ी टाइप की दिक्कतें आती हैं। मकान मालिक अलग ही अपने उसमें चल रहा होता है, खाना भी तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, उसमें भी अलग टेंशन होती है, कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी आप लाइब्रेरी जा रहे हैं लेकिन पढ़ाई का मन नहीं हो रहा है। इन सब चीज़ें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन ये सब हो जाता है मैनेज। दोस्तों, जब आप कामयाब हो जाते हैं तब ये ही दिन याद भी आते हैं। हाँ बिल्कुल याद आते हैं। आज भी मैं मिलता हूँ तो मैं अभी घर गया हुआ था, आज ही घर से आया, तो वहाँ जाके मतलब एक जर्नी सी याद आती है लाइब्रेरी की, कैसे लाइब्रेरी में 8-8 10-10 घंटे बैठता था, नींद आ रही है लेकिन खुद को समझा लेना कि नहीं अभी सोना नहीं है। फिर भी इन्हीं सब चीज़ों को बाद में अपने आप को मतलब प्राउड फील करते हैं कि मतलब मैं कर गया। ये बताइए मुझे, आप अभी किस पोस्ट पे सिलेक्ट हुए हैं? रैंक वगैरह आपका कितना है? मैं इनकम टैक्स में टैक्स असिस्टेंट हूँ और मेरी रैंक करीब 6000 के समथिंग है आउट ऑफ 1100। क्योंकि दोस्तों ये भी लेके आना बहुत बड़ी बात होती है। आप समझते हैं जो लोग तैयारी करते हैं
वो अच्छे से समझते होंगे। ये संज्ञान लाइब्रेरी है, नंबर मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है। यहाँ और भी भाई हैं, इन लोगों को जब सम्मानित किया गया तो यहाँ और भाई हैं, मैं उनसे बात करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले मैं इधर देखता हूँ तो जो लाइब्रेरी के ओनर हैं वो यहाँ मौजूद हैं। इनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, रवि है, ठीक है। तो सर आपका स्वागत है, और आज आपने ये दोनों भाइयों को सम्मानित किया, बहुत अच्छा लगा। और भी तमाम भाई इधर मौजूद हैं, तो आपको कैसा लगा कि आपके लाइब्रेरी के जो स्टूडेंट हैं जो इसमें पढ़ते थे उनको सफलता मिली? आंतरिक खुशी मिली। ऐसे जैसे लगता है कि कुछ भी मेहनत आदमी करता है उसमें छोटी सी सफलता भी मिलती है तो बहुत खुशियाँ बांटती है, बहुत खुशी देती है। तो खैर मुझे भी ये पता नहीं था कि ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज, ये तो विकास जी और मैडम की देन है, मैं तो अपने काम में ही था। लेकिन फिर भी मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसा भी किया गया है। और जो सिलेक्टेड जैसे हमारे पवन भाई हैं और सर्वेश जी हैं, ये हमारे लाइब्रेरी में पढ़ते थे, और मुझे जब पता चला कि ये लोग सिलेक्टेड हैं तो बहुत खुशी हुई। हमारा जो देश है भारत, उसके कोने कोने से यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं वो आते हैं तैयारी करने के लिए, क्योंकि बहुत सारों का सपना होता है कि हम भी कलेक्टर बन के आएंगे। और यहाँ पे एसएससी की भी तैयारी करते हैं कुछ भाई, और जो बहन हैं, दोस्त भी हैं हमारे। इधर आप देखेंगे पीछे, तो पीछे इधर भी काफ़ी जो दोस्त हैं वो बैठे हुए हैं, पीछे इधर भी हैं, इधर भी दिखाइए विकास भाई, पीछे भी हैं। और लाइब्रेरी की कंडीशन बहुत अच्छी है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं इसे। और हम इधर जो भाई हैं उनसे पूछते हैं, आपका नाम क्या है? Myself Pankaj, and I am from this library also. यहाँ आप कितने दिनों से आ रहे हैं और स्टडी कब से कर रहे हैं? Near about 6 to 5 month. Yeah. फैसिलिटीज़ कैसी हैं इस लाइब्रेरी की? बेटर हैं, बहुत बेटर है। आज मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके सामने हम पहले भी मिल चुके हैं, इन दोनों भाइयों को सम्मानित किया गया, तो आपको कैसा लगा? जैसे कि बहुत अच्छा लगा, ये साथ ही पढ़ते थे तो एक मोटिवेशन भी मिलता है कि भाई हम भी एक दिन ऐसे सम्मानित होंगे। तो बहुत मेहनत अच्छा करेंगे तो हम भी होंगे। जी बिल्कुल। और उसके लिए मेहनत भी करेंगे, करनी भी है, क्योंकि घर से इसीलिए आए हैं। यहाँ और भी भाई हैं, मैं पीछे जाने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं सबको ले पाऊँ। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम जगदीश दांगी है। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं भी मध्य प्रदेश से हूँ। आप भी यूपीएससी की तैयारी हाँ, करते हैं? यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो आप कितने घंटे लगभग यहाँ आके पढ़ते हैं? मेरा मतलब डेली का रूटीन रहता है 10 से 12 घंटे का, उसमें बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता है थोड़ा बहुत, बाकी अराउंड 10 घंटे लगभग हो जाता है। आप भी इसी लाइब्रेरी में आते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास सिंह ठाकुर है। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं भोपाल मध्य प्रदेश से। ये बताइए ठाकुर साहब, आप भी कलेक्टर बनना चाहते हैं क्या? जी जी। आखिर क्यों? मैं काम करना चाहता हूँ अपने क्षेत्र के लिए, मेरा क्षेत्र बहुत पिछड़ा अपने है। जिला के लिए काम? मैं रायसेन डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ और मैं गांव से बिलोंग करता हूँ बेसिकली, और मेरा गांव बहुत ज़्यादा पिछड़ा है। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ, एनआईटी दुर्गापुर से, बट मैं प्राइवेट जॉब कर सकता था, बट मैं गवर्नमेंट जॉब इसलिए ट्राई कर रहा हूँ ताकि मैं क्षेत्र के लिए काम कर सकूँ। यहाँ पर कितने घंटे स्टडी करते हैं आप? यहाँ पे मैं 6 से 7 घंटे करता हूँ, बाकी मैं रूम पे करता हूँ। मेरा 5 घंटे का है बेसिकली, लेकिन यहाँ पे 8 से 9 घंटे पढ़ता हूँ। ओके, अच्छा लगा आपसे बात करके भी। और भी भाई हम सबसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? जितेंद्र पटेल नाम है। विकास भाई, सबका आना चाहिए, खड़े हो जाओ। आपका नाम क्या है? जितेंद्र पटेल। आप कहाँ से हो? मैं इंदौर से हूँ, सर्वेंद्र का रूम पार्टनर हूँ, जूनियर हूँ, अभी आया हूँ। अच्छा, हाँ। ये बताइए यहाँ आके आपको कैसा लगा, क्योंकि अभी आए हो आप? मैं अभी ये जब सिलेक्शन देखता हूँ, इस तरीके का माहौल देखता हूँ, अभी नया नया दिल्ली आया हूँ, तो बहुत प्राउड फील करता हूँ कि छोटे शहर से आके बड़े शहर में आना और फिर सभी लोगों को देखना, ये माहौल यहाँ अलग बना हुआ है। जब आप यहाँ आए तो इस लाइब्रेरी का माहौल कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, और जो लोग यहाँ पहले से बैठे हुए काफ़ी अनुभवी लोग हैं तैयारी के उस फील्ड में, तो हमें काफ़ी सहायता मिलती है। दोस्तों अब हम उधर चलेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी और भाई हैं। आप कुछ और कहना चाह रहे हो, मुझे ऐसा लगता है, बोलिए। No. First of all, my big congratulations both the candidate. Yeah. And Okay. I wish for their future bright. ओके, थैंक यू। आप कुछ और कहना चाह रहे हो क्या? नो थैंक्स बट ओके, हम इधर चलते हैं। हाँ, यहाँ और भाई बैठे हुए हैं, इनका भी नंबर लेते हैं। आपका नाम क्या है? आप कहाँ से आए हुए हैं? अभय गुप्ता, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ क्या सभी भाई जो बैठे हैं वो सब कलेक्टर बनने के लिए आए हैं? जी, हर कोई सपना, किसी का सपना रहता है कि घर नाम, मम्मी पापा का नाम रोशन हो, जिला का नाम रोशन हो। आप कब आए थे? मुझे तो हो गया 2.5 साल यहाँ रहते हुए। आपका नाम क्या है? जी राहुल यादव। आप यहाँ पे कब आए और यहाँ लाइब्रेरी में कितने घंटे पढ़ते हैं और कौन कौन सी बुक पढ़ते हैं? मुझे लगभग दिल्ली में 3 साल हो चुके हैं। मैं प्रिपेयर एसएससी सीजीएल के लिए करता हूँ। बाकी मेरा 1-2 अटैम्प्ट हो चुके हैं। अभी एक में मैं प्री में मेंस में मैं रह गया था, दूसरे में अभी मेंस का दिया है, रिजल्ट नहीं आया है।
बाकी टाइम के देखें तो 8 से 10 में यहाँ पे घंटे कोशिश करते हैं पूरे निकालने की। बाकी कभी कभी गैप हो जाता है, बाकी कोशिश करते हैं कि रूटीन डेली बना रहे। क्या आप ऑनलाइन भी पढ़ते हैं? अगर वक्त बिल्कुल अगर कुछ मुझे ज़रूरत महसूस होती है तो मैं यूट्यूब से कुछ अगर मुझे सिलेक्टेड वीडियोस देखना रहता तो मैं बिल्कुल उसकी मदद लेता हूँ। ओके, ये भाई हमें फिर से मिल गए हैं। इन्होंने उस दिन शायरियाँ सुनाई थी बहुत अच्छी अच्छी, यूपीएससी वाले हैं, मैंने पहचान लिया। ये बताइए, आज आपके सामने जो पवन भाई हैं जो उस दिन आपके साथ में थे, उनको सम्मानित किया गया है, कैसा लगा आपको? भैया मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं भैया की तरफ से फिर एक लाइन आज कहना चाहता हूँ कि पवन भैया और ये भैया, मैं देखता था इन्हें कि ये रात में अब सिर्फ़ और सिर्फ हमेशा इनका जो फ्रेंड सर्कल था, इनकी किसी से मित्रता नहीं थी, हमेशा अकेले रहे, किताबें लेके जाना, रात में अकेले बैठ बैठ के पढ़ना। परसों अभी 3 दिन पहले लाइब्रेरी में लगभग 2:30-3 बजे के आसपास पूरी लाइब्रेरी खाली हो गई थी, तो ये दोनों भाई बैठे थे और मैं था। तो मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले, बिछौना धरती को करके अरे आकाश जोड़ ले। है कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला, यहाँ पूरा खेल अभी जीवन का तुमने कहाँ है झेला, चल अकेला चल अकेला चल अकेला। तो सफलता मिलने में एक माध्यम होता है कि हम अकेले चलते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे लिए सकारात्मक होती हैं। और दूसरा ये कि जो लोग सोचते हैं कि अकेले हैं, टेंशन है, हम बैचलर हैं, कहीं एक मुखर्जी नगर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो लड़का अकेला घूमता है तो कहीं ना कहीं उसे लगता है कि यार मैं फ़ाइट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी पढ़ने में ठीक नहीं हूँ मैं, यहाँ लोग इतना पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो अच्छे से पढ़ते हैं। मैं भी थोड़े दिन रहा था कि फिर मैंने आके लाइब्रेरी में शुरुआत में 5 घंटे पढ़ा, 6 घंटे पढ़ा, फिर मेरी टाइमिंग बढ़ी। जैसे भैया को देख के कि भैया ने पढ़ाई करी, वो सफल हुए, तो लगता है। तो फिर मैं एक शायरी और कहना चाहूँगा कि किताबों की दुनिया में यूं ही न रह जाना, किताबों की दुनिया में यूं ही न रह जाना, कुछ सीख के तुम जाना, कुछ बन के तुम जाना। मुखर्जी नगर तो एक दिन छोड़ के जाना है, मुखर्जी नगर तो एक दिन छोड़ के जाना है, यादें रह जाएंगी इस ओर, यादें रह जाएंगी इस ओर, लेकिन कुछ बन के भी जाना है। ये मैंने बोल दिया, एक लाइन अपनी तरफ से जोड़ के। काफ़ी अच्छा सुनाया आपने। आप दोनों भाइयों का नाम क्या है? मेरा नाम विवेक कुमार सिंह, मैं बनारस से हूँ। आपका? सत्यप्रकाश गौतम। आप दोनों भाई यूपीएससी के हैं क्या? जी। हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के? हिंदी मीडियम। आप? मेरा इंग्लिश है और मैं बीपीएससी की तैयारी करता हूँ। मेरा 66 का मेंस है अभी और यूपीएससी की प्री देनी है। ये बताइए, आप बीपीएससी की भी करते हैं तो आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया है यहाँ पे? हमने यूट्यूब से एंड कई इंस्टीट्यूट के अब वीडियो लेक्चर्स भी यूट्यूब पे उपलब्ध हैं, टेलीग्राम पे उपलब्ध है, तो उनके माध्यम से मैं पढ़ाई कर लेता हूँ। आप कैसे करते हैं? हम भी ऑनलाइन पढ़ाई कर लेते हैं, अनअकैडमी से और जितने यूट्यूब चैनल उससे पढ़ाई हो जाती है ऑनलाइन। क्या लाइब्रेरी में भी बैठ के ऑनलाइन कर सकते हैं, ऐसी सुविधा है कुछ? हाँ, है आराम से। वाईफाई यहाँ का सही चलता है? बेस्ट है। पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं, झूठ एकदम। देख लेना। अरे मैं आता हूँ डेली, 10 घंटे यहाँ रहता हूँ। आपको यहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई समस्या है लाइटिंग वगैरह की? नहीं, कोई समस्या नहीं। यहाँ पे जो डायरेक्टर लोग हैं काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, तो अच्छा लगता है कि इतने दूर हम लोग आए हैं और कोई कोऑपरेट कर रहा है, तो थोड़ा सा पोटेंशियल जनरेट होता है कुछ अच्छा करने का कि हम भी इस सिस्टम में जाएं और लोगों के साथ कोऑपरेटिव वे में। आप कुछ कहना चाह रहे हो? मैं लाइब्रेरी के लिए कहना चाहूँगा कि यहाँ लाइब्रेरी की सबसे ख़ास बात जो है, यहाँ भैया और जो लोग हमारे स्टाफ है बहुत ही सपोर्टिव है। जो बच्चे बाहर से आते हैं, जैसा कि होता है कि किसी का आधार कार्ड नहीं है तो एंट्री नहीं करते हैं, और ऐसा नहीं है, भैया एंट्री भी कर लेते हैं। अगर फ़ीस भी नहीं हो तो फ़ीस भी कहते थे कोई नहीं, चलो यार तुम पढ़ने आओ, पढ़ोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो ये स्टाफ की, यहाँ संज्ञान लाइब्रेरी के स्टाफ का बहुत ही जो सपोर्टिव जो रहता है, एक भाई बहन की तरह, एक मित्र की तरह, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ का स्टाफ का। और पूरा जो यहाँ की जो मेंटेनेंस है, जैसे यहाँ का पानी भी अच्छा रहता है, और यहाँ जो एसी है वो भी 24 घंटे, और नाइट में भी अगर हम 2-3 लोग रह जाते हैं फिर भी भैया ऐसा नहीं कहते कि तुम 2 लोग हो, तुम्हारे लिए क्या एसी चलाना, जैसा होता है कि बिल आ जाएगा ये, तो उनसे कह दो। तो मतलब बहुत ही अच्छा है बहुत। और वाईफाई का तो इतना बढ़िया है कि आप 4GB 5 मतलब जितना भी आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं पढ़ाई ऑनलाइन। कुछ कह रहे थे आप भी? नहीं, कुछ कह रहे, मतलब यहाँ की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। हम अभी संज्ञान लाइब्रेरी में ही मौजूद थे, रात का समय है, और यहाँ जो 2 भाई सिलेक्ट हुए हैं हम उनके पास चलते हैं, क्योंकि दोस्तों इन दोनों भाइयों के साथ में इनका जो पर्सनल इंटरव्यू है अकेले का, दोनों भाइयों का बहुत जल्दी मिलेगा आपको, और उसमें हम पूछेंगे ये कैसे पढ़ते थे, नोट्स कैसे बनाते थे, कितने घंटे पढ़ते थे, पूरा बहुत जल्दी आने वाला है, वो आप देखना बिल्कुल मत भूलिए। क्या आप अपना जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो जो दूसरे बच्चे हैं उनके साथ शेयर करना चाहोगे? बिल्कुल करना चाहेंगे, जिससे हमें और खुशी होगी कि हमारी वजह से कोई आगे जा रहा है। तो दोस्तों बहुत जल्दी आएगा भाई के साथ भी,
और पवन भाई के साथ तो अगर ये मना करेंगे तब भी मैं ले आऊँगा। मना क्यों करेंगे, आप तो इतना काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए। हमको तो 2-4 और होना चाहिए आपके जैसा कि ताकि बच्चों में कुछ जाए। पवन भाई ये बताइए, आप स्पेशली जो बिहार के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो बीपीएससी की बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं। नहीं, बिहार में केवल बीपीएससी नहीं, वो सभी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। उनका एम रहता है यूपीएससी का। मैं भी यहाँ वही लेकर आया था और मैंने 2 बार यूपीएससी का मेंस लिखा था, मैं उस दिन बताया था शायद आपको। लेकिन ठीक है, बीपीएससी तैयारी करते हैं तो हम यही कहेंगे केवल आप बीपीएससी पर फोकस मत करो कि वही मतलब होगा। आप जब तक एम बड़ा नहीं करोगे ना तब तक वो कुछ छोटा में भी मिलने मिलेगा। कुछ जो वहाँ पर जो लड़कियाँ होती है, सिस्टर हमारी जो बहनें हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल पाती है, बहुत हैं। तो मैं उनके लिए ये कहूँगा कि आप घर पे हैं तो यूट्यूब का सहारा लें और जो अच्छे कोचिंग है उनका आप नोट्स लेकर पढ़ सकते हैं, जहाँ से आपको सुविधा लगे कि इसकी भाषा समझ में आती है। जो भाई है जो दिल्ली अफोर्ड कर सकते हैं, दिल्ली आना चाहिए, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो भी घर से कर सकते हैं। पटना में भी सुनते हैं कि अभी ठीक ठाक माहौल है तो वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सबको सेल्फ करना पड़ेगा, कोई टीचर कुछ देते नहीं है। एक ही किताब से सब कॉपी पेस्ट सब कर चलता है। तो मैंने वो पिछले 6 साल में देखा है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपने आप पर भरोसा रखें और तैयारी करते रहें। सफलता थोड़ा देर सवेर कुछ समय लगता है, किसी को जल्दी सफलता मिल जाती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं यही देना चाहता हूँ। आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्या आप जो अपने छोटे भाई बहन हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे जो छोटे हैं अभी, जैसे 11th क्लास में है, 10वीं में है, 12वीं में है? 10वीं 12वीं के लिए अभी तो यही कहना चाहूँगा कि अभी आप लोगों का स्कूल का टाइम है तो ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान ना, मतलब अभी आप अपनी ग्रेजुएशन और स्कूल पर ध्यान रखें। बस हल्का से एक माइंड में बना के रखें कि आगे जाके ये करना है। जैसे कभी डिबेट वगैरह होती है या फिर कहीं आपको चांस मिलता है तो उनमें भाग लीजिए। बाकी आप अपना कॉलेज भी अच्छे से जीजिए, क्योंकि एक वो लाइफ भी एक अलग मैटर करती है आगे चल के। लेकिन आप साथ में सोचते हुए कुछ धीरे धीरे कदम स्टेप बढ़ाती हुए चलिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहाँ पे अभी नहीं रोकेंगे जैसा कि आप सोच रहे होंगे, लेकिन हमने इन दोनों भाइयों से बात की है, इनके साथ स्पेशल वीडियो आ रहा है तो आप देखना बिल्कुल मत भूलिए। एक भाई हैं जो हमारे रह गए हैं, उनको भी हम वीडियो में लेके आते हैं, उसके बाद एंड करेंगे। अगर आपको लगता है कि हम कुछ भूल गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके जो प्यारे प्यारे विचार हैं वहाँ पे सादर आमंत्रित हैं, हम उन पर पूरा ध्यान देंगे। एक भाई हैं जो कि रह गए थे क्योंकि ये कैमरा पे थे, इन्होंने काफ़ी मेहनत किया, इनका हम धन्यवाद भी करना चाहेंगे क्योंकि इनकी वजह से ही सारे लोग रिकॉर्ड हो पाए हैं। विकास भाई, उस दिन आप भी थे, क्या आज भी कोई मज़ेदार शायरी आपने लिखी है ऐसे मौके पे? शायरियाँ तो मुझे बहुत सारी याद हैं। एक दुष्यंत कुमार की शायरी है, उसको पूरा सुनाना चाहता हूँ, तो जो मैंने भी पहले भी सुनाई है। हो गई पीर परवश सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। बहुत ही सुंदर भाई, तालियां बजाएं सब लोग। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या और भी है कोई? इसके आगे की लाइन है, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, बस ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, लेकिन यूपीएससी की आग हो कहीं, वो आग जलनी चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और भी है कुछ? और भी है काफ़ी सारी। जैसे मैं दृष्टि में पढ़ता हूँ तो विकास सर हैं, उनकी एक कई सारी फेमस शायरियाँ हैं। उनकी एक है, दुनिया जिसे कहती है जादू का खिलौना, दुनिया जिसे कहती है जादू का खिलौना, जो मिल गया सो मिट्टी है, जो ना मिला वो सोना है। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो केक है वो भी काटा गया था, थोड़ा हम लेट पहुँचे लेकिन बचा है, आपको भी देंगे। विकास भाई, ये बताइए, आज जो पवन भाई हैं और एक ये भाई हैं, इनको सम्मानित किया गया है संज्ञान लाइब्रेरी में, तो ये प्लान अचानक से ही बना, आपने ही मुझे कॉल किया था अचानक से ही, तो कैसा लगा आपको भी? क्योंकि आप भी एक तैयारी करते हैं, यहाँ पे तैयारी करने के लिए आए थे, कैसा लगा? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, उनके सामने जब हमें सम्मानित किया जाता है तो कैसा लगता है? यहाँ पे जैसे मैं पवन भैया को काफ़ी दिनों से देख रहा था, पढ़ते थे, इनसे मैंने काफ़ी प्रभावित हुआ। फिर पता चला कि पवन भैया का सिलेक्शन हुआ। और भी कई सारे लोग हैं जो इसी लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, वो IAS PCS या कई सारी पोस्ट में जो तैयारी करते थे, वो भी हैं नहीं, वो तैयारी करते हैं। कोरोना पीरियड में वो घर गए, अभी आए नहीं है वो। तो अभी मतलब इन लोगों के साथ मुझे पढ़ने का मौका मिलता है, तो मुझे भी लगता है कि जैसे पवन भैया सिलेक्शन ले लिए वैसे मैं भी निरंतर करता रहूँगा तो मैं भी एक दिन सेलेक्ट हो जाऊँगा। बिल्कुल, आप उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और आप भी ले पाएंगे। दोस्तों, कुछ और कहना चाहते हो आप? कुछ शायरी एक और सुना तो लास्ट में। बढ़िया। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे,
हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आदियों में जलते रहे। बहुत सुंदर दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।